Hello, my lovely friends. My lovely once again, your friend Manoj Cherwal has brought a new video for you, which is going to be very useful for those who really want to learn English and also want to be fluent in English. Friends, today we are going to cover perfect participle phrase in passive voice and principal clause in past indefinite. तो फ्रेंड्स चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप इनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। भाई से पिटने पर, भाई से पीटे जाने पर, यू आईएएस ऑफिसर चयनित हो जाने पर या होने पर, धोखा खाए जाने पर या धोखा खा लेने पर, मनाए जाने पर, समझाए जाने पर, इज्जत ना मिलने पर, एक बार पुरस्कार मिलने पर, पुरस्कार दिए जाने पर। तो इन सभी एक-एक सेंटेंस में देखिए फ्रेंड, आप क्या समझते हैं कि जो डूअर है उसने कोई काम नहीं किया। इसमें एक्शन जो हुआ है वो किसी और के द्वारा हुआ। यानी एक्शन जो हुआ वो पैसिव में हुआ, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का अगर रूल आपने पढ़ा हो तो एक्टिव जो है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अभी देखिए आप, भाई से पिटने पर या आईएएस ऑफिसर हो जाने पर, यानी पैसिव फॉर्म में, धोखा खा लेने पर, मनाए जाने पर। और कौन सा पैसिव फॉर्म है ये फ्रेंड? ये जो पैसिव फॉर्म है ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि एक्शन तो हो चुका, एक्शन का कंप्लीट होना तो हो चुका, धोखा खाया जा चुका है, मनाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, इज्जत नहीं मिली है, पुरस्कार कर दिया गया। लेकिन क्योंकि इसमें कोई भी अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट ना होना और उसके बाद वर्ब ना होना, तो इसे फ्रेज का रूप दे दिया गया। अब फ्रेज कौन सी? परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और परफेक्ट पार्टिसिपल में कौन सा सेंटेंस? वो पैसिव सेंटेंस। तो चलिए समझते हैं कैसे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऊपर इस सेंटेंस में क्या दिया है। हैविंग बीन सिलेक्टेड एज आईएएस ऑफिसर, राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन एरिया। हैविंग बीन selected an IAS officer, राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन इंडिया। आईएएस ऑफिसर चयनित हो जाने पर राधा ने अपने क्षेत्र में मिठाई बांटी। देखिए फर्स्ट पोर्शन कह रहा है हैविंग बीन सिलेक्टेड एज आईएएस। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई वर्ब भी नहीं है, तो इसलिए आप इसे फ्रेज बोलेंगे। कौन सी फ्रेज है? ये है पार्टिसिपल फ्रेज। और कौन से पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि हैव बीन तो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है पैसिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस हो, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, यानी किस पे? राधा पे काम हो रहा है। हैविंग बीन सेलेक्टेड एज आईएएस ऑफिसर, राधा के सेलेक्ट हो जाने पर, राधा के सेलेक्ट हो जाने पर राधा ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो पास्ट पार्टिसिपल है ना, फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हैविंग बी सिलेक्टेड एज आईएएस ऑफिसर, ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज का पैसिव फॉर्म है। अब राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन एरिया, राधा ने अपने क्षेत्र में मिठाई बांटी। अब ये सबसे पहले फ्रेंड्स कौन सा सेंटेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का हुआ और क्लास कौन सी हुई? प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि इसमें जो मेन एक्शन हुआ ये आपका राधा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन एरिया। ठीक है फ्रेंड, समझ गए होंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यह देखिए सब्जेक्ट है राधा और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। स्वीट्स इन एरिया, स्वीट्स हो गया, इस पे का एक्शन हुआ तो ये ऑब्जेक्ट हो गया स्वीट्स। इन एरिया यानी प्लेस, तो ये एडवर्ब हो गया। और कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि पार्टिसिपल को हम पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में कैसे करते हैं कि एक ऑक्शन के कंप्लीट हो जाने पर उसके बाद जो एक्शन हुआ वो प्रिंसिपल क्लास का होगा और जो पहला एक्शन हुआ वो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में है। हिंदी आपको पहले बता चुके हैं। खाना खा मतलब सेलेक्ट हो जाने पर, मनाए जाने पर, ये सभी आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए रूल देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज जो जिसमें हम यूज़ करें, पहले हैविंग आएगा, फिर बिन, हैविंग बीन प्लेस करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास करेंगे। इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इस थर्ड फॉर्म को थर्ड थर्ड फॉर्म को वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट फ्रेंड्स। अब सेकंड पार्ट में जो प्रिंसिपल क्लास आएगी, सेकंड पार्ट में जो प्रिंसिपल क्लास आएगी उसमें कंप्लीट क्लॉज आएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो V2 है और प्लस ऑब्जेक्ट। और भी आ जाते हैं प्रेडिकेट में काफ़ी मॉडिफायर वगैरह, तो वो हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए, व्यापार में धोखा खाने पर रवि ने अपना व्यापार बंद कर दिया। व्यापार में धोखा किसने खाया? रवि ने। तो पहला जो सेंटेंस है, पहला पोर्शन है, हैविंग बीन डिसीव्ड, किसको कर लिया गया? रवि को। हैविंग बीन डिसीव्ड इन बिजनेस, रवि वाउंड अप हिज बिजनेस। पहले किसको धोखा दिया है? रवि को। रवि ने धोखा खाया, तो इसका मतलब हैविंग बीन डिसीव्ड इन बिजनेस। अगर हम कहते कि किसने धोखा खाया है, तो वो रवि ने। हैविंग बीन डिसीव्ड इन बिजनेस, पहले रवि ने धोखा खाया। देन रवि वाउंड अप हिज बिजनेस, उसने अपना वाउंड अप बंद कर दिया। क्या कर दिया? बिजनेस ही बंद कर दिया। तो इसमें ये हुआ हैविंग बीन डिसीव्ड इन बिजनेस, राम वाउंड अप हिज बिजनेस। पहले जो है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ हुआ पैसिव फॉर्म में, और सेकंड में पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ जो कि प्रिंसिपल क्लास है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड। नाउ मूव करते हैं अगले सेंटेंस की ओर। प्लीज सी द सेंटेंसेस फ्रेंड्स। नाउ, इनाम मिलने पर राम खुश हो गया। इनाम मिलने पर राम खुश हो गया, यानी पहले इनाम मिल गया, उसके बाद राम खुश हो गया। अब इनाम मिलने पे किसको मिला है? राम को। तो हैविंग बीन गिवन प्राइज, हैविंग बीन गिवन प्राइज, राम गॉट हैप्पी। हैविंग बीन गिवन प्राइज, राम गॉट हैप्पी, यानी इनाम मिलने पर राम खुश हो गया। हैविंग बीन गिवन प्राइज, राम गॉट हैप्पी। इसमें भी देखिए आपने, हैविंग के साथ बीन का यूज़ हुआ, फिर गिवन जो है पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो यूज़ हुआ, उसके बाद प्राइज से। और प्रिंसिपल क्लॉज में देखिए फ्रेंड, राम गॉट हैप्पी, राम इज अ सब्जेक्ट, गॉट इज अ V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड हैप्पी, हैप्पी किसको कर रहा है? ये आपको आपको गॉड को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में फ्रेंड दिया है, हैविंग बीन बीटन सो बैडली बाय हिज ब्रदर, राम लेफ्ट हिज हाउस एंड नेवर रिटर्न देयर आफ्टर। बहुत एडवांस सेंटेंस है, आप देखिए, और जो इंग्लिश है वो बहुत ही उत्तम किस्म की हुई। आप देखिए, हैविंग बीन बीटन सो बैडली बाय हिज ब्रदर। फर्स्ट जो फ्रेज ही है, हैविंग बीन बीटन सो बैडली बाय हिज ब्रदर, यानी बुरी तरीके से भाई के द्वारा पिटने पर। बुरी तरीके से भाई से पिटने पर किसको पीटा गया? रमेश को। रमेश लेफ्ट हिज हाउस एंड नेवर रिटर्न देयर आफ्टर। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा इसमें दिया है। सबसे पहले हैविंग बीटन सो बैडली, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। हैविंग बीन बिटन, पिटे जाने पे, सो बैडली, बुरी तरीके से, तो ये बिटन को क्वालिफाई करा सो बैडली। बाय हिज ब्रदर, जब पैसिव फॉर्म होता है तो उसमें बाई का यूज होता है, तो यहाँ बाय हिज ब्रदर लग गया। कॉमे के बाद
प्रिंसिपल क्लॉज का यूज़ हुआ। प्रिंसिपल क्लॉज को प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो रमेश लेफ्ट हिज हाउस एंड नेवर रिटर्न देयर आफ्टर। देखिए फ्रेंड, प्रिंसिपल क्लॉज में दो क्लॉज दे दी गई है। फर्स्ट क्लॉज है रमेश लेफ्ट हिज हाउस, कि रमेश ने अपना घर छोड़ दिया, ये पहली क्लॉज है। एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो जोड़ रहा है। एंड नेवर रिटर्न देयर आफ्टर, यानी रमेश के ही बारे में कहा जा रहा है कि रमेश नेवर रिटर्न देयर आफ्टर, उसके बाद रमेश कभी नहीं आया, कभी नहीं लौटा। तो देखिए फ्रेंड, अब इसमें देखिए जो एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिर उसके बाद नेवर, कभी नहीं। नेवर जो है जो हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब कब है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एवर, नेवर, until, unless, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज पॉसिबल, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज है। तो नेवर रिटर्न, रिटर्न इज द सेकंड फॉर्म है। देयर आफ्टर, ये भी एडवर्ब है, देयर आफ्टर। तो ये जो एडवर्ब है ये क्वालिफाई कर रहा है अपना वर्ब को, जो ये रिटर्न वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा, यानी नेवर भी कर रहा है और देयर आफ्टर। तो नेवर रिटर्न देयर आफ्टर, इसका मतलब ये हुआ कि ये देयर आफ्टर है वो रिटर्न को क्वालिफाई कर रहा। देयर आफ्टर भी एडवर्ब है, नेवर भी एडवर्ब है, एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में जो कहा, सहायता मिल जाने पर सीता ने सभी दोस्तों का धन्यवाद किया। सहायता मिल जाने पर सीता ने सभी दोस्तों का धन्यवाद किया। Having been helped, Sita thanked all friends. Having been helped, Sita thanks all friends. इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? इसका मतलब हुआ, ओके फ्रेंड्स, सहायता मिल जाने पे सीता ने सभी दोस्तों का धन्यवाद किया। Having been helped, Sita thanked all friends. ठीक है फ्रेंड्स। Now friends, I would request you, if you have any query or some portion of this video which you may not have been able to understand or comprehend, please comment in the comment box and can resolve your queries. You can send me, you can resolve your query through telephone. My telephone number is 9650904327. And friends, there is no fee for any query or telephonical query, right friend? And इसके बाद I just as usual I would request you to please like, share this video and subscribe my channel, because you know, as usual I'm inspired by your you know by your inspiration, motivation, and please keep blessing, keep motivating me, so that I may prepare more and more video for you covering different topics of grammar. Thank you for watching this video. Thank you friends.